हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है। वो प्यार नहीं था। सच्चा प्यार इससे साबित नहीं होता कि आप कितने लंबे समय से एक साथ हैं। सच्चा प्यार तब पता चलता है जब परिस्थितियाँ खराब चल रही हो और फिर भी आप एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और जिंदगी में साथ आगे बढ़े। रूपा एक फैशन डिजाइनर थी और नीरज एक कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था। रूपा और नीरज एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके रिलेशन को लगभग 6 साल हो गए थे और अब रूपा नीरज से शादी करना चाहती थी। पिछले महीने नीरज का प्रमोशन हुआ था तो इसी कारण उसे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा था। जाने से पहले वो रूपा से मिला था। रूपा बहुत उदास थी कि अब वो दोनों मिल नहीं पाएंगे, लेकिन रूपा ने नीरज को अभी मना नहीं किया जाने से। वो चाहती थी नीरज अपने करियर को आगे बढ़ाए और यही सोचकर उसने खुशी खुशी नीरज को जाने दिया था। वह दोनों एक दूसरे को रोज फोन करते थे और घंटों बातें करते थे। रूपा उससे उसको नए काम नई जगह के बारे में पूछती रहती कि सब कैसा है उधर, वह समय पर खाना खाता है ना, काम में ध्यान लगाता है ना। रूपा उससे उसका सब कुछ पूछती थी। 1 साल अच्छे से बीत गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा कि रूपा बहुत परेशान रहने लगी। नीरज ना तो खुद रूपा को फोन करता था और जब रूपा फोन करती थी तो यह बोल कर फोन रख देता था कि वो काम में व्यस्त है। रूपा को समझ नहीं आ रहा था कि नीरज ऐसा क्यों कर रहा है। भले कितना भी काम हो, 5 मिनट तो मुझे बात कर ही सकता है। 1 महीने ऐसे ही चला गया। फिर रूपा थक कर नीरज को फोन करना छोड़ दी और नीरज तो अब उसे खुद से फोन करता ही नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए तो रूपा ने खुद फोन किया नीरज को। उसने फोन नहीं उठाया। रूपा ने उसे 4-5 बार फोन किया, फिर भी उसने फोन नहीं उठाया और ना ही उसके बाद खुद रूपा को फोन किया। रूपा बहुत परेशान हो गई है। वो सोचने लगी कि सच में नीरज काम में व्यस्त रहता है कि कुछ और बात है। कुछ दिन बाद रूपा अपने काम से छुट्टी लेकर नीरज को बिना बताए उससे मिलने चली गई। रूपा को नीरज का पूरा पता मालूम था कि वो कहाँ रहता है। रूपा रात के समय नीरज के घर पहुंची थी। उसने देखा कि नीरज के घर पर ताला लगा हुआ है। उसने नीरज को फोन किया, लेकिन हमेशा की तरह नीरज ने रूपा का फोन नहीं उठाया। फिर रूपा ने नीरज को मैसेज किया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो। थोड़ी देर बाद नीरज ने फोन किया और उसे बहुत डांटा कि तुम बिना बताए क्यों आ गई इधर, किसने बोला था तुम्हें इधर आने के लिए, और फोन रख दिया। उसने रूपा की कोई बात नहीं सुनी। रूपा उसके घर के बाहर ही बैठी रह गई कि शायद नीरज को ऑफिस में बहुत काम हो और मैं बिना बताए आ गई, इसीलिए वो गुस्सा हो गया और वो उसके घर के बाहर ही बैठ के उसका इंतजार कर रही थी। सफर में रूपा बहुत थक गई थी और उधर बैठे बैठे रूपा की आंख लग गई और वो सो गई। सुबह की आंख खुली तो उसने देखा कि नीरज अभी तक घर नहीं आया। उसने फिर नीरज को फोन किया। फोन उठाते ही नीरज बोला, क्या है, तुम मुझे बार बार क्यों फोन कर रही हो। रूपा बोली, तुम कहाँ हो, रात भर तुम घर पर नहीं आए, इधर मैं तुम्हारे घर के बाहर कर रात से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नीरज गुस्से में बोला, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। रूपा की आंख में आंसू आ गई। रूपा बोली, क्यों कर रहे हो ऐसे, मेरे क्या गलती है ये बताओ। नीरज बोला, तुम जाओ, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, और फिर फोन रख दिया। रूपा बहुत रोने लगी। उसके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह अनजान शहर में नीरज कैसी और कहाँ ढूंढती। फिर उसने सोचा कि नीरज के पड़ोसियों से एक बार पूछ ले कि नीरज यही रहता है कि कहीं और शिफ्ट हो गया है। उसने पूछा तो उसे पता चला कि पिछले 1 महीने से नीरज यहाँ रहता ही नहीं है। यह सुनकर उसे और बुरा लगा कि नीरज ने उसे कुछ नहीं बताया था कि वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। पहले नहीं बताया था
ठीक है, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ फिर भी उसने कुछ नहीं बताया और ना ही मिलने आया। वो वहां से अपने घर लौट आई। वो बहुत बेचैन हो रही थी। नीरज ऐसा क्यों कर रहा है? वो नीरज को फोन और मैसेज करती थी, लेकिन वो ना तो फोन उठाता और ना ही मैसेज का रिप्लाई करता था। कुछ 15 दिन बाद नीरज का फोन आया। रूपा अपने ऑफिस में थी। उसने तुरंत फोन उठाया और ऑफिस से बाहर निकली बात करने के लिए। वो पूछने लगी कि नीरज, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे बताओ, लेकिन मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करो, मुझे बात करो। उधर से नीरज बोला, अब प्लीज तुम मुझे भूल जाओ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ। अब पिछले 1 महीने से उसके साथ ही रहता हूँ, इसलिए तुझसे मिलने नहीं आया था उस दिन। तो हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अपना फोन नंबर ही बदल रहा हूँ। इतना बोलकर नीरज ने फोन रख दिया। रूपा यह सब सुनकर तो मानो जैसे उसका पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। इसका दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा। वो रोने लगी और सोचने लगी, कैसे 6 साल का रिलेशन ऐसे कोई एक झटके में तोड़ सकता है। वह उसी वक्त ऑफिस से घर चली गई। वो बहुत रोई और नीरज को फोन करने लगी कि नीरज ऐसे नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे नीरज ने कहा था कि वो अपना नंबर बदल रहा है, तो उसका फोन भी नहीं लगा। रूपा डिप्रेशन में चली गई थी। वह 15 दिनों तक ऑफिस नहीं गई। उस रोज ऑफिस से फोन आते थे। आखिर में उसके बॉस ने उसे बोल दिया कि ऐसे ही कुछ दिन तक चला तो उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। फिर कुछ दिनों बाद रूपा ऑफिस जाने लगी, लेकिन काम में उसका ध्यान नहीं रहता था। 5 महीने हो गए उससे बात को। अब रूपा धीरे धीरे संभल रही थी। नीरज ने फिर कभी रूपा को फोन नहीं किया, ना रूपा ने फिर कभी उसे फोन किया। अगर ये कहानी आप सबको अच्छे लगे होंगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।